बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के पास हमारी ज़िंदगी के लिए पैगाम है, सुधारने के लिए। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। ये नींद, ये आराम बहरहाल एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसान की, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी को संवारने का मामला है तो कुरान हमारे लिए वो पैगाम दे रहा है कि कैसे ज़िंदगी को संवारना है, तो उस कुर्बानी का मामला तो बनता है। तो खुशकिस्मत हैं वो बच्चे और वो लोग जो थोड़ी सी ये नींद की कुर्बानी और ये आराम की कुर्बानी देकर यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं। खुदा करे हम इसको, कुरान के इस मैसेज को, कुरान के इस पैगाम को जो ज़िंदगी संवारने के लिए है, पा सकें। तो आज हमने 19वें पारे की एक सूरह नम वो करनी है शुरू। तो मैं तलावत के लिए हाफिज़ हंज़ला को कहूँगा कि वो इसकी तलावत करे 19वें पारे की सूरह नम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود سليمان علما وقالت الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا آتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي على رد هدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون لشمس من دون الله وزين
ज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस-सबील फहुम ला यहतदून अल्ला यस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबआ फिस्समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तख़लफ़ून व मा तुअलिनून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम क़ाल सनंज़ुरु असदक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على الله وأتوني मुस्लिमीन। मैं फारूक भाई को कहूँगा कि वो इसको तर्जुमा भी करे, उसको थोड़ी सी रोशनी भी डाले इस सूरत ने हमें क्या दिया था, क्या बता रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुरान मजीद की चंद आयात आपके सामने सूरह नमल की मैंने की। सूरह नमल किसी को मालूम है किसको कहते हैं? चींटी को कहते हैं, नमल कहते हैं चींटी को। तो ये वो आयत है कुरान मजीद का, ये स्टाइल है, ये अंदाज़ है, हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुरान मजीद की जो सूरत है उसके अंदर से ही जो है कोई लफ्ज़ लेके, जैसे सूरह बकरा है, वो सूरह बकरा जो है वो बकरा का तस्करा उसके अंदर आया है, यानी उसके लिए उसका लफ्ज़ वहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पर चूँकि चींटी का तस्करा है कुरान मजीद की इन आयात के अंदर आया, तो यहाँ इन सूरत के अंदर से चींटी को हवाले से इसको उठा लेंगे। ये जो डायलॉग्स जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े नबी गुजरे। कल हमने ये डिस्कस किया था कि हम इंशाल्लाह बच्चों की दिलचस्पी के लिए, चूँकि हमारा ऑडियंस जो है यहाँ जो बैठे हुए ज़्यादातर बच्चे हैं, तो हमने ये तय किया था कि कल हम इंशाल्लाह एक वाक़या ऐसा पढ़ें, चूँकि ये बहुत बड़ी तकरीबन 10-15 आयत जो है हमने सूरह 14 नंबर आयत से लेके और आगे तकरीबन इन्होंने तो 30 तक तिलावत की हाफिज़ साहब ने, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे खाली तर्जुमा इसका 44 तक आयत के अंदर ये पूरा वाक़या मुकम्मल होता है। हम वाक़या गो थ्रू करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो डायलॉग्स चले हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, जो डायलॉग्स मुख्तलिफ चले हैं अपने यानी अपनी सल्तनत के यानी दौरान, उन्होंने क्या क्या डायलॉग इसके अंदर डिस्कस किया वो हम देखेंगे। मैं आपके सामने थोड़ा सा तस्करा रखता चलूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ये वो बादशाह थे कि जिनको जो कि फ़लस्तीन के अंदर जिनको हुक्मरानी दी गई थी, एक ये बहुत बड़ी फोर्सेस थी जो इनके कंट्रोल में दी गई थी, वो हम उसका आगे हम उसका तस्करा पढ़ेंगे। तो हम खाली तर्जुमा एक एक करके हम तर्जुमा खाली करते जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में यहाँ पर फरमा रहे हैं। वाला यहाँ एक बात एक आपको और बताते चलूँ, कुरान मजीद के अंदर ये वो सूरत वाही सूरत है कि जिसके अंदर एक मुशरिक मलका सबा कि जिसका तस्करा कुरान मजीद में इन आयत के अंदर किया है, उसकी खूबियाँ बयान की गई हैं। यानी कुरान मजीद जहाँ बहुत सारे क्योंकि मुसलमानों के लिए नाजिल किया गया उनके, लेकिन ये वाहिद वो मलका थी जो कि मुशरिका थी, लेकिन इसके अंदर खूबियाँ बहुत थी। वो खूबियाँ हमारे अंदर, हमारे और आपके अंदर भी होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके से वो उसने गवर्न की, हुक्मरानी की, जिस तरह से अपना एक निज़ाम चलाया, हम भी घर के अंदर रहते हुए, अपने बहन भाइयों के अंदर रहते हुए हम वो चीज़ें भी किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर घर का सरबराह है वो उन चीज़ों को किस तरह अडॉप्ट कर सकता है, वो चीज़ें हम यहाँ देखेंगे किस तरह सामने आती। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान मजीद की इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं वलक़द आतईना दाऊद सुलेमान इल्मा, और दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। इल्म हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वो जो थे यानी बेटे थे, ठीक है जी, वारिस थे, जिनको ये इल्म अता किया, हिकमत अता की। तो यहाँ पर पहली आयत में यही बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ हमने दाऊद सुलेमान को इल्म अता किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो तकरीबन 950 साल कबल मसीह क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? कैलेंडर दो किस्म के होते हैं ना, एक हिजरी कैलेंडर होता है, एक कमरी कैलेंडर होता है।
तो ये हिजरी कैलेंडर क्या होता है, कमरी कैलेंडर क्या होता है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो आए हैं। हाँ, हजरत ईसा अच्छा ये बताएं, जो हमारे कैलेंडर इस वक्त मौजूदा राइज है, जो चल रहा है, वो हिजरी है कि कमरी है? यानी वो ये मतलब इस्लामिक कैलेंडर नहीं है, वो ईसवी कैलेंडर है, ठीक है। ये इसलिए हम ये कबल मसीह, तो इसका मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 950 साल पहले जो है ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो नबी थे, ठीक है। तो ये दुनिया के अंदर कमो बेश 1 लाख से ज़्यादा अंबिया कराम आए, ठीक है ना। अंबिया कराम तो एक एक वक्त में कई अंबिया होते थे। फ़लस्तीन के अंदर एक नबी है, शाम के अंदर एक अलग नबी है, मिस्र के अंदर अलग नबी, इस तरह मुख्तलिफ अंबिया कराम एक वक्त में कई अंबिया कराम आया करते थे। तो हज़रत ये जो ईसाई, ये जो क्रिश्चियन है, इनको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर 3 दफ़ा अरूज दिया और 3 दफ़ा जवाल दिया। ये 3 दफ़ा दुनिया के ऊपर हुक्मरानी इन्होंने की। उसके बाद इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करनी शुरू कर दी, ज़्यादा अंबिया कराम को कत्ल करना शुरू कर दिया। फिर अंबिया कराम को बहुत सारे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको माजूल करके, और यानी आखिर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनी इस्माइल में से थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये तकरीबन नबूवत का सिलसिला जो है मक्का के अंदर 2000 साल तक बंद रहा। यानी उससे पहले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे जो कि ये अरब कंट्री के अंदर, अरब के अंदर जो आए थे। उसके बाद 2000 साल के बाद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ़ लाए। जो यानी इसका मतलब है कि बनी इसराइल को माजूल करके अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल को ये जो है ना, ये खिलाफत का जो जिम्मेदारी थी और ये जो नबूवत की जिम्मेदारी जो है अल्लाह ताला ने उनको अता की। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं शुक्र करता हूँ उस हस्ती का कि जिसने मुझे इतनी ताकत प्रोवाइड की, इतनी कुव्वत प्रोवाइड की, इतने लश्कर प्रोवाइड की। आगे उन लश्करों का तस्करा हम आगे सुनेंगे। यानी उन्होंने शुक्र किया। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जो हमें कल भी हमने जो नेमतों का तस्करा किया था कि जो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, ये हाथ आपकी एक नेमत है, आंखें आपकी एक नेमत है, कान आपकी एक नेमत है, पाँव आपकी एक नेमत है। ये सारी नेमतें जो अल्लाह ताला आपको दी हुई है, ये सारी की सारी चरिंद परिंद कायनात, ये तमाम कायनात जो है किसके लिए अल्लाह ताला ने तख्लीक की? इंसानों के लिए तख्लीक की। तो इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी जो अल्लाह ताला ने चीज़ें दी थी, एक बहुत बड़े बादशाह थे कि जिनके कब्जे के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दी थी। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ और इसने कहा लोगों हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। अब ये पहली चीज़ ये बताई जा रही है कि उसको नेमत के अंदर एक नेमत ये भी दी गई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि उनको परिंदों की बोलियां सिखाई गई थी कि वो बाहर जाते थे, देखते थे, जो परिंदा होता था वो कलाम करता था। मैं अभी कुछ दिन पहले एक तफसीर पढ़ रहा था, बल्कि कुरान मजीद के अंदर है, इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। जब कुर्ब क़यामत आएगी, क़यामत के करीब एक जानवर निकलेगा जो कि इंसानों से हम कलाम होगा और उसके बाद दुनिया जो है वो लपेट दी जाएगी। वो इंशाल्लाह आगे जब दीगर चीज़ों का तस्करा करेंगे तो आएंगे। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने कहा है कि एक जानवर निकलेगा या उस तरह के बहुत सारे जानवर निकलेंगे, लेकिन जब क़यामत करीब आएगी और जब क़यामत ख़त्म होने वाली होगी तो वो जानवर निकलेगा और जिस तरह इंसान बोलता है उसकी बोली में हम कलाम होगा। तो यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है परिंदों की बोलियाँ सिखाई गई थी। पहली चीज़ ये बताई जा रही है कि ताकत क्या थी, सबसे पहले ये बताई जा रही है कि उनको परिंदों की बोलियाँ सिखाई जा रही थी, ठीक है जी। और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई थी। फिर सुलेमान सलाम ने कहा कि मुझे हर तरह की चीज़ें दी गई थी, बेशक ये अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल है सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे। अब ये थे कि जो अल्लाह ताला ने 3 किस्म के लश्कर दिए थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में। 3 किस्म के लश्कर दिए थे, एक जिन, एक इंसान और एक परिंदे। इसका मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स उसको दी गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या दी गई थी? नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की कमांड दी गई थी, ठीक है। क्या दी गई? कमांड। अल्लाह ताला ने जब कायनात के अंदर सबसे पहले जो पैदा की मखलूक को फरिश्ते पैदा किए जो कि नूर से बनाए गए थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने यानी इंसानों से पहले यानी फरिश्तों के बाद अल्लाह ताला ने हिन को बनाया, हिन के बाद अल्लाह ताला ने बनाया बिन को बनाया, और बिन के बाद अल्लाह ताला ने बनाया जिन को, और जिन के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया। तो ये ज़हन में अपनी चीज़ रखें, जिन्नात जो है वो किससे पैदा किए गए? आग से पैदा किए गए। जिन्नात किससे पैदा किए गए? आग से पैदा किए। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसके बाद जो जिन था ना, असल में जो इब्लीस था जिसने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की और अल्लाह ताला की
ताबेदारी की, तो अल्लाह ताला ने इससे खुश होकर उसकी इबादत को देखते हुए अल्लाह ताला ने उसको जो है ना फरिश्तों का सरदार बना दिया। किसका सरदार बना दिया? फरिश्तों को सरदार बना दिया। उसके ज़हन में था कि मैं जो है ना अब इस पूरी कायनात के ऊपर जो है रोल करूंगा, सबसे ज़्यादा जो कमांड करूंगा वो मेरी कमांड चलेगी, मेरा अल्लाह ताला के बाद मेरा हुक्म चलेगा। जब अल्लाह ताला ने एक मखलूक और बना दी कि जिसको मट्टी, हवा, आग और पानी, 4 चीज़ों बनाया। इंसान को किन चीज़ों से तख्लीक किया? आग और पानी, 4 चीज़ों से इंसान को तख्लीक किया। फिर अल्लाह ताला ने जब तख्लीक किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, उसके बाद कहा कि अब इसको जो है सजदा करो। अब जिन ने कहा, वो जो जिन था जो कि इब्लीस था, उसने कहा कि मैं जो है इस बंदे को सजदा करूं जो कि ये 4 अज्जा जिन चीज़ों से बना है, ये 4 अज्जा इकट्ठी नहीं रह सकती। मट्टी को पानी के अंदर मिलाओ, थोड़ी देर के लिए छोड़ो तो मट्टी कहाँ चली जाएगी? ज़मीन के, यानी मट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा। अगर हवा और आग जल रही है, उसके बाद पानी फेंकेंगे तो क्या होगा? या तो आग बुझ जाएगी या पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता ना। तो शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा कि ए अल्लाह ताला, तू जिस मखलूक को बना रहा है, जिन 4 चीज़ों से तूने इसको तख्लीक किया है, ये 4 चीज़ें तो आपस में मिल ही नहीं सकती। ये जब भी इनको मिलाएंगे, जैसे इसको थोड़ा टाइम मिलेगा, ये अलग अलग हो जाएंगी। तो तू मुझे इसके सजदा करने का है। तो अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूं तुम। फिर अल्लाह ताला ने उनको बोलियां सिखाई, नाम सिखाए। वो हम आगे इंशाल्लाह किसी वक्त जब उसका तस्करा आएगा तो हम उसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 किस्म की फोर्सेज दी गई थी। कौन कौन सी फोर्स दी थी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, आर्मी कौन सी होगी? यानी आप ये देखिए, अल्लाह वहुशिर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरी फहुम युज़ऊन। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाया वहुशिर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरी फहुम युज़ऊन। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा कर दिए गए थे। किसके? जिन हो गए। कौन से हो गए? जिन्नात जो थे ना, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों में जाया करते थे और गौते लगाया करते थे। वहां से हीरे मोती निकाल कर लाए जाते थे। तो मोती जो है वो कहाँ से मिलता है? ये सिप्पी और सीप होता है। सीपी होती है जिसके अंदर एक मोती किस्म का बनता है, वो मोती निकाल। तो जिन्नात जो थे वो यानी वो क्या थे? नेवी थी, समझ लीजिए। जिन्नात की थी, आर्मी थी इंसानों की, और एयरफोर्स कौन सी थी? परिंदे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 3 किस्म की फोर्स दी थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेज थी? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स, ये 3 किस्म की फोर्सेज दी हुई थी। अच्छा, अब इन ये जो 3 किस्म की जो फोर्सेज थी, अब ये जरा गौर से दोबारा सुने। वहुशिर सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरी फहुम युज़ऊन। कि वो जो ये जो पूरे लश्कर थे ना, वो पूरे जब्त में रखे जाते थे। पूरे यानी वो भीड़ नहीं थी, वो यानी सिलेक्टिव अफराद थे। वो यानी ऐसे लोग थे, ऐसी फोर्सेस थी जो कि यानी एक जबरदस्त चेन ऑफ कमांड थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको पूरे जब्त के अंदर रखा होता। किस में रखा होता? कंट्रोल में रखा होता। वो आम लोग नहीं थे। वो क्या था? इसका मतलब है कि जो घर का सरबराह होता है ना, वो जो यानी वो क्या करता है, वो देखता है कि यार ईशा के अंदर ये फैसिलिटी है कि वो जो ना चीज़ को अच्छी मैनेज कर लेती है। वो घर का सरबराह देखता है कि ये जो हुज़ैफा है, इसके अंदर ये क्वालिटी, इसको ये काम तफवीज़ की जाए। तल्ला के अंदर ये क्वालिटी, इसको ये काम तफवीज़ की जाए। हंजला जो है हाफिज़ कुरान है, ये कुरान का अच्छा दे। तो जो घर का सरबराह होता है, या घर का बड़ा भाई होता है, या घर का वालिद होता है, या घर की वालदा होती है, वो क्या करती है? वो देखती है। जैसे आपने देखा ना, आर्मी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले यानी जनरल होता है, फिर कर्नल होता है, फिर मेजर जनरल होता है, फिर ये इस तरह पूरे, यानी पहले आम सिपाही, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर आगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यानी जब एक ऑर्डर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देता है, वो ऑर्डर क्या होता है? ऊपर से फॉलो होता नीचे आम सिपाही तक एज इट इज पहुंचता है। यानी उसका मतलब है कि घर के एक अच्छा घर वो घर होता है कि जिसके अंदर सरबराह की बात को माना जाए, पूरे जब्त में रखा जाए। अगर एक वालिद कह रहा हो कि जुनैद साहब कह रहे हो कि भाई बच्चों ये करो, बच्चे ना करो, इसका मतलब वो घर नहीं चल सकता। इसका मतलब हम यहाँ पहला दर्स ये मिल रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इतनी बड़ी हुक्मरानी की, इतनी बड़ी सल्तनत के ऊपर उसने हुक्मरानी की, तो वो क्या करते थे? उन्होंने ये जो जितनी फोर्सेस थी, एक तो उन फोर्सेस को उनके अंदर क्या किया था? उसके अंदर एक जबरदस्त किस्म का डिसिप्लिन कायम किया था। क्या किया होता? डिसिप्लिन कायम किया था। तो ये 3 किस्म की फोर्सेस जो थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने
जब्त में रखी हुई थी, कंट्रोल में रखी हुई थी। फिर आगे देखें, अब आगे सलमान अलैहि क्या कहते हैं, हत्ता इज़ा अतऊ अला वादिन नम्ल। अब देखें अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं, एक मर्तबा, अब सलमान अलैहि का वाक़या भी यहाँ से शुरू हुआ है। सबसे पहले सलमान अलैहि को ये बताया कि सलमान अलैहि वो थे कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने बड़े मुझे नेमतें दे रखी हैं। उसके बाद सलमान अलैहि की नेमतें क्या थी कि उसके परिंदों की बोलियाँ सिखाई। ये ज़हन में रखना है आपने, पहली नेमत क्या थी, परिंदों की बोलियां सिखाई थी। दूसरी नेमत क्या थी कि उसको यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, बड़ी कमांड की तरफ फोर्सेस दी गई थी। ठीक है, अब आगे इसलिए उन्होंने कहा, सलमान अलैहि क्या है, अल्लाह ताला मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार बंदा हूं कि तूने बड़ी जबरदस्त किस्म की मुझे जो है ना नेमतें दे रखी है। मैं तेरा क्यों ना शुक्र अदा करूं कि तूने बड़ी नेमतें, जैसे हम कल भी डिस्कस किया कि अल्लाह ने हमें आंखें दे रखी हैं, जबान दे रखी। अगर देखें किसी वक्त आपके हाथ पे कोई चोट लग जाए, हाथ पे कोई चोट लग जाए तो क्या होता है, वो चोट लग जाती है तो इंसान को दर्द उस वक्त एहसास होता है ये हाथ कितना कीमती है। जिसकी आंख में कोई जरा सा पतंगा चले जाए ना तो वो आंख दर्द करती रहती है, वो जरा परेशान रहता है कि मेरी आंख के अंदर ही पतंगा चल गया, तो उस वक्त नेमत का अंदाजा होता है। अब ये देखें, अब यहाँ से वाकया शुरू होता है, हत्ता इज़ा अतऊ अला वादी नम्ल, कि एक मरतबा वो इनके साथ कूच कर रहा था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, यहाँ तक कि जब ये सब चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, या अय्युहन नम्ल, ए चूंटियों। यानी ये मैं अब थोड़ा सा गौर करें, कुरान मजीद की जो अरबी है ना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप उर्दू में डायलॉग कर रहे हैं, जैसे उर्दू में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गौर करेंगे तो कुरान मजीद इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। या अय्युहल नम्ल, ए चूंटियों। आगे क्या है, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, उदखिलू, घुस जाओ, मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून, के ए चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और इसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। होता ही है ना कि बाद कई चूंटियां तो हमारे नीचे चल रही होती है, हम जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि चूंटी एक छोटी सी है, नजर ही नहीं आती। इंसान जा रहा था, पता नहीं कितनी चूंटियां उसके पाँव के नीचे आ जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इस वाक्य को ज़हन में रखना है कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दे रखी थी, अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां सिखाई रखी थी, अल्लाह ताला ने 3 किस्म के उसको लश्कर दिए हुए थे। उन लश्कर के बाद उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें दे रखी। फिर वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे तो उनका जिक्र ऐसी वादी सी हुआ जहाँ चूंटियां नीचे रहती थी, और चूंटियों ने कहा हत्ता इज़ा अतऊ अला वादी नम्ल से गुजरे तो या अय्युहल नम्ल, चूंटियों ने कहा कि उदखिलू मसाकिनकुम, कि घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। अब ये देखें, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात पे मुस्कुराए। सुलेमान अलैहिस्सलाम फतबस्समकुम, तबस्सम कहते हैं, उर्दू का लफ्ज़ है ना मुस्कुराना, तबस्सम कहते हैं, फतबस्सम वज़ाहिकन मिन कौलिहा वक़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतिकल्लती अनअमत अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़हु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर मुस्कुराए और हंस पड़ा और बोला, ए मेरे रब मुझे काबू में रख। यानी इसका मतलब है जब इंसान के बाद कुव्वत आती है ना, जब इंसान के बाद ताकत आती है तो वो उसके अंदर एक घमंड आ जाता है। क्या आयत है, एक तकब्बर आयत है। अगर मेरे पास ताकत है, मेरा जोर चलता है ईशा के ऊपर, मैं समझता हूँ कि मैं इसका वालिद, मैं जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ। तो जब भी, क्योंकि जो इंसान के पास जब ताकत आती है ना तो सबसे उसका हाथ कहाँ जाता है, कमजोर की तरफ जाता है। अब उसामा का जोर किस पे चलेगा, मुझ पे तो नहीं चलेगा ना, किस पे चलेगा, ईशा पे चलेगा। तो वो 2 चमाट उसको लगा देगा, ऐसे ही होगा ना, वो फटाफट उसको आगे लगाएगा कि तुमने ये क्यों किया। अब हंजला का हाथ, हंजला जाए अपने वालिद साहब को तो कुछ नहीं कह सकता, तो हंजला जाके हुज़ैफा को कहेगा तुमने क्यों कर दी, चाहे उसने सही किया चाहे गलत किया, लेकिन जब इसको गुस्सा आएगा तो ये अपना गुस्सा किस पे उतारेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या कह रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी बात पर मुस्कुराए और हंस पड़े और ए मेरे रब मुझे काबू में रख। इसलिए कि जब सलमान अलैहि को पता चला कि मेरा जो कंट्रोल है, मेरी जो पावर है, अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा मुझे दे रखी कि मैं जिन्नों के ऊपर भी हुक्मरानी करता हूँ, इंसानों के भी ऊपर हुक्मरानी करता हूँ, और किसके ऊपर, एयरफोर्स, नेवी और परिंदों के ऊपर भी हुक्मरानी करता हूँ, और मुझे परिंदों चूंटी की बोली भी जानता हूँ। ठीक है, तो अब वो उन्होंने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब मुझे काबू में रख,
कि मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया। तो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया, और ऐसा अमल साले करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने साले बंदों में दाखिल कर ले। अपने रहमत से मुझको साले बंदों में दाखिल कर ले। अच्छा, अब क्या हुआ? अब सलमान अलैहिस्सलाम वहां से गुजर रहे थे, ये च्यूंटी के साथ डायलॉग हुआ। अब सलमान अलैहिस्सलाम वापस आए। कहाँ वापस आए? अब यह देखें, यहां पर क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और एक मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या हुआ है, वो बैठे हुए हैं, एक मीटिंग चल रही है, सारी फोर्सेस आई हुई हैं, आर्मी आई हुई, नेवी आई, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं ना, तो सारे कोर कमांडर को इकट्ठा कर लेते हैं। भाई लाहौर का कोर कमांडर भी आ गया है, कराची का कोर कमांडर भी आ गया है, जनाब अली, इस्लामाबाद का कोर कमांडर भी आ गया है, सिंध के अंदर सखा, ये मुख्तलिफ कोर कमांडर जो है मुख्तलिफ इकट्ठे हो गए, यानी जो सरबराह थे, यानी बड़े बड़े सरबराह इकट्ठे हुए। अब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो कर रहे हैं, अब वो उन्होंने सारों को जमा कर ली, तीन ही फोर्सेस को जमा कर लिए, अब बैठे हुए हैं। अब जनाब वो चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, बड़ा एक इजलास चल रहा है। अब क्या हो रहा है, इस एक मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का उसने जायजा लिया। अब यहाँ पर पिछली जो बात, यहाँ पर जो पॉइंट पीछे जो हमने पढ़ा चींटियों को, इसका मतलब है कि जो विजिलेंट बंदा होता है ना, जो अल्लाह का मोमिन बंदा होता है, उसकी बारीक बीन पे भी नजर होती है, बारीक बारीक चीजों पर भी। अब दादा वो बहुत सारी जगहों पर जो वालिद होता है वो बहुत सारी चीजों को फील कर रहा होता है, लेकिन वो बच्चा समझता है कि चाहे मैं वालिद को चीट करके बता नहीं रहा हूं, लेकिन उसको पता नहीं, लेकिन वालिद को हर चीज। अब आप समझते हैं, बाद का हम समझते हैं कि भाई दादा बू जो है वो नोट, दादा को पता नहीं चल रहा है, मैं ऐसे निकल गया हूं, लेकिन दादा बू को हर चीज पता है। तो इसका मतलब जो सरबराह होता है उसकी निगाह जो एक बारीक चीज पर भी होती है, उसकी निगाह एक बारीक चीज, यानी उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इतनी कमांड, इतनी फोर्सेस, लेकिन उन्होंने चींटी पे भी उसकी निगाह थी, उसने चींटी पे भी देखा, बारीक सी चींटी, उसको भी पता चल गया। वहां से बोले चींटी हो, यानी उन्होंने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं यानी यहां से गुजर रहा हूं, मैं तुम मेरी वजह से कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसका मतलब जो घर का सरबराह होता है या घर का बड़ा होता है, जैसे तला जो है सारे बहन भाइयों को बड़ा है, हंजला सबसे बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें इनके सामने आ रही होती हैं। जो विजिलेंट बंदा होता है, जो अकलमंद बंदा होता है, जो वाइस बंदा होता है, जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, उसकी निगाह जो है वो बारीक बीन होती है, बड़ी बारीक बीन होती है। पिछला नुक्ता हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब आगे क्या किया, अब जो इसके बाद जो अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया और कहा कि क्या बात है कि मैं फला हुदूद को नहीं देख रहा, ला अज़ब बन्नहु अज़ाबन शदीदा, यानी उन्होंने कहा एक मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया और कहा क्या बात है, मैं फला हुदूद को नहीं देख रहा, कहीं वो गायब तो नहीं हो गया, मैं इसे इसकी सख्त सजा दूंगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो घर का बड़ा होता है ना, यानी तला बड़ा हो गया, हंजला बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, दादा वो बड़े हो गए, जुबी चाचू बड़े हो गए, ये क्या कहते हैं, जब ये देखते हैं ना कि कोई बच्चा गलती कर रहा है, तो कोई बच्चा गलती करता है, कहते हैं मैं अपना ऑर्डर दिया था, यानी हमने पीछे पढ़ा था, जो फोर्सेस थी इनको क्या था, जब्त में रखा था, उनको क्या किया होता, कंट्रोल में रखा गया था, यानी एक हद तक तो उसकी रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। अब जनाब उन्होंने क्या किया, अब क्या हुआ, उन्होंने देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम देखा जी बहुत सारी फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन एक परिंदा यहां से गायब है। इसका मतलब है कि जो अल्लाह के बंदों को, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के बंदों को कहा गया कि उलुल अलबाब, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बंदों की ये सिफ्त होती है कि वो निगाह रखते हैं। अब उन्होंने देखा कि भाई एक परिंदा जो है हुदूद गायब है। हुदूद यहाँ भी आपने देखा छोटा सा परिंदा होता है, यहाँ बाहर का देखा बड़ी चोंच वाला छोटा सा परिंदा होता है। उन्होंने कहा जी वो क्या कहते दरख्तों के अंदर सुराख करता है, वुड पैकर भी हमने देखा ना, वो दरख्तों का सुराख करता है, उसके जो ना वो उसके अंदर बच्चों को भी रखता है, लंबी चोंच। अब जना हुदूद क्या, अब हुदूद वहां से गायब, हुदूद वहां से। अब उन्होंने कहा क्या कहा कि मैं फला हुदूद को नहीं देख रहा, मैं फला हुदूद को नहीं देख रहा, कहीं वो गायब तो नहीं हो गया, मैं इसे इसकी सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा, वरना इसे मेरे सामने कोई माकूल वजह पेश करनी होगी। अब जनाब हुरैरा ने क्या, पापा मैं तो वहां गया था, यहाँ गया था, जुबी चाहती हूँ, नहीं मुझे सही बताओ तुम कहां गए थे, मुझे चीट नहीं करो, मुझे सही बताओ तुम कहां गए थे, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे या तो माकूल वजह पेश करो, तुम खेलने गए थे, चोट कहां से लगा के आए, तुम्हें हंजला ने मारा है या कहीं तुम्हारी लड़ाई हुई है या कहीं गिर गए हो, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। जो सरबरा होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि तुम कहां गए थे, मुझे इसकी कोई माकूल वजह बताओ।
अब रहेगा नहीं बाबा मैं ये हो गया था, मैं गिर गया था। अब इन्वेस्टिगेशन की तो उसको पता चला गिरा नहीं था, बल्कि कहीं कुट चढ़ाई है, कोई लड़ाई हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब यहाँ पर हुदूद की क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम जनाब वो कहते हैं कि मैं हुदूद को गैब पा रहा हूं, अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ और बाद में आता है तो मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, इसने अगर सही माकूल जवाब नहीं दी तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा या इसको ज़िबा कर दूं। अब ये आपने पॉइंट अपने ज़हन में रखने हैं कि हम पीछे से क्या डिस्कस करते आ रहे हैं, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या चल रहा है और सलमान अलैहिस्सलाम के पास ताकतें क्या थी, कुव्वत क्या थी उनके, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आगे चलें जी, ठीक है। कुछ देर न गुजरी थी कि इसने कहा कि मैं अब ये हुदूद आ गया। अब ये अब मीटिंग चल रही थी, यानी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, तमाम फोर्सेस बैठी हुई है, एयर फोर्स, नेवी और उसकी दीगर फोर्सेस बैठी हुई हैं और उसके अंदर कमांडर बड़े बड़े बैठे हुए हैं। सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब वो अभी बैठे, अभी ये सोच ही रहे थे कि मैं इसके बाद कोई हद जारी करूँ, तो हुदूद आ गया। कुछ देर न गुजरी थी कि इसने आके कहा मैं वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है। अब हुदूद आ गया उड़ता हुआ। उसने कहा कि सलमान अलैहिस्सलाम कहा कि मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है, मैं सबा के मुताल्लिक यकीनी इत्तला लेके हूँ। अब मैं आपको पहले ही बताया था कि जो मलका सबा थी फ़लस्तीन, अब थोड़ा सा ज़हन में रखें कि फ़लस्तीन जो है वो यमन के अंदर मलका सबा रहती हैं और यमन और फ़लस्तीन का फासला जो है तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी यहाँ से हम कराची गए थे ना, यहाँ से कराची कितने पूरा 24 घंटे लगे थे गाड़ी पे जाते हुए, कार पे जाते हुए, ठीक है, 24 घंटे में पहुंचे। तो यमन का फासला तकरीबन 1200 या 1500 किलोमीटर है, यानी इससे भी ज़्यादा। तो अब ये देखें इतनी दूर है, यमन है, वहाँ मलका सबा रहती है। मलका सबा जो है वो सूरज की पूजा करती थी। क्या करती थी? मुशरिका औरत थी। बहुत बड़ा यमन जो है इकोनॉमिकल हब था, इकोनॉमिकल हब था कि सारी जो ट्रेड होती थी, सारी जो खरीद फरोख्त होती थी वो वहाँ से होती थी। यमन के अंदर से जो है ना वो सऊदी अरब और इर्द गिर्द की जितनी भी अरब कंट्रीज थी वहाँ से आगे वो खरीद तिजारत किया करती थी, सामान लेके आती थी, जाती थी, लेके आती थी, जाती थी। तो वहाँ एक बहुत बड़ी सल्तनत थी यमन के अंदर, जिस सल्तनत की जो बादश मलिका थी वो कौन थी? मलिका सबा थी। और वो किसकी पूजा करती थी? सूरज की पूजा करती थी। ये थोड़ा ज़हन में रख लिया आपने। और ये वाकया जो हम पढ़ रहे हैं ये कितने कबले मसीह का है हंजला? हज़रत ईसा से पहले 900 साल, 950 साल पहले का। ये कितने साल पुराना है? 950 साल पहले का वाकया हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम। अब बस चूंकि 5-7 मिनट में हमने इसको समअप करना है, अब इसको ज़रा रैपिडली पढ़ेंगे, ज़रा तेज़ी के साथ, ठीक है जी। कुछ देर मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है, मैं सबा के मुताल्लिक यकीनी इत्तला लेके आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत देखी है जो इस कौम की हुक्मरान है, उसको हर तरह का साजो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वो इसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा कर रही है। शैतान ने इसके अमाल इसके लिए खुशनुमा बना दिए हैं और उन्हें शाहरा से रोक दिया है। ये कौन दे रहा है तला? कौन दे रहा है ईशा? हुदूद किसको दे रहा है तला? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बता रहा है कि भाई मैं जो गया था मैं ड्यूटी पे था। मैं कहाँ था? अब जैसे कोई बच्चा निकल जाए से बाहर और वाले सामने कहो जाफा कहाँ गए थे? पापा मैं फलाने काम से गया था, मैं फलाने काम से गया था, मैं तो वो मामा ने मुझे लेने के लिए भेजा था। उसने कहा कि वाले साहब ने कहा तुमने मेरी इतला के बगैर बाहर क्यों गए थे? उसने कहा मैं तो मामा के काम से गया था। अब उधर ने कहा मैं आपके लिए मालूमात लेके आया हूँ, मैं आपके लिए इंटेलिजेंस लेके आया हूँ कि वहाँ एक ऐसी मलिका है कि जो कि सूरज की पुजारी है, सूरज की पूजा करती है, वो उस रब को नहीं मानती कि जिसको आप मानते। अब देखिए आगे क्या हुआ। इसने इसी वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते, उस खुदा के सजदा करें जो आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है। वो सब कुछ जानता है जिसे तुम छुपा रहे हो और जाहिर करते हो। अच्छा, ये हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाज़ औक़ात कुरान मजीद का एक बड़ा स्टाइल होता है कि चलते चलते कोई एक ऐसी बात कर जाते हैं कि जो कि उस वाक़े से यानी मुख्तलिफ। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूं, इसको कहते हैं जुमला मोतरज़ा। इसको क्या कहते हैं? जुमला मोतरज़ा होता है। जैसे मैं कराची जा रहा हूँ, अब मैं कराची जाते मैं गाड़ी में जा रहा था, बच्चों को आई वही के कहते मुझे ईशा ने कहा कि भाई मुझे जन थोड़ी वॉशरूम जाना है, तो मैंने गाड़ी ऐसे रोक ली पेट्रोल पंप पे, वॉशरूम वगैरह अटेंड किया और जनाब वहाँ से बच्चों को स्नैक्स वगैरह ले दिए, कुछ चाय ले दी, उसके बाद दोबारा ट्रैक पे चढ़ के हम चले गए। तो वो जो उतर के हम गए वो हमारा रास्ते का हिस्सा, लेकिन हम ऐसे साइड में उतरे
और उतर के फिर सीधे चले। इसको कहते हैं जुमला मोतरज़ा, कि बात चलते चलते एकदम बात बीच में डिसकंटिन्यू होती है, कोई और बात आती है, फिर आगे फिर चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? जुमला, यानी उस वाक्य से उसका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो चूंकि जरूरी होती है। अब मैं थक गया हूं, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, 3-4 घंटे गाड़ी चलाते चले थक गया हूं। अब मैंने कहा यार मैं तो थक गया, चलो अब तुमने गाड़ी लेनी है, मैं साइड पे गाड़ी ऐसे रोक ली, पेट्रोल भराना है, ऐसे जाकर पेट्रोल पंप पे रोक लिया। वो हमारे ट्रैक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन साइड से उतरे, 10-15 मिनट रेस्ट ली, फिर इसको चले गए। तो इसको कहते हैं जुमला मोतरज़ा। अब याद रखें ये बात उस हिस्से से में नहीं है, यानी जो हुदूद की बात डायलॉग चल रहे थे वहां से बिल्कुल हट गई। थोड़ा सा गौर करना है इन चीज़ों को, चूंकि हमने यहाँ पर फहम कुरान क्लास रखी है कि हम चाहते हैं कि कुरान को हम कुछ सीख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वजह से वो एक सीधा रास्ता नहीं पाते। उस खुदा को सजदा करें जो आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है, वो सब कुछ जानता है, जिसे तुम लोग छुपाते हो ज़ाहिर करते हो, और अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक़ इबादत नहीं, जो अर्श अज़ीम का मालिक है। यानी ये हुदूद ने नहीं कहा, ये अल्लाह ताला ने, ये जुमला मोतरज़ा आ गया। बात चलते चलते ये 2-4 चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई, फिर आगे दोबारा उस पर आ गए। अब आगे दोबारा यानी जुमला मोतरज़ा लिया था, अब आगे। अब ये ज़हन में रखना है, मैंने आपको कल कहा था कि कल हम इंशाल्लाह जो बकरा की इब्तदाई आयत पे उसको रिवाइज करेंगे, हमने रिवाइज नहीं की, लेकिन कल जो इंशाल्लाह हम दोबारा कुरान क्लास करेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो 2 सूरतें हमने पढ़ी हैं इनका हम कंक्लूजन करके तो फिर आगे चलें। बस हम बस 2-4 मिनट में इसको समअप करते हैं। अब आगे क्या आ रहा है, क़ाला सनंजुर असदक़्ता अम कुन्तुम मिनल काज़िबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या झूठ बोलने वालों में से है। यानी वो इन्वेस्टिगेट करता है, यानी ज़ुबी चाचू ने इन्वेस्टिगेशन किया, हुज़ैफा मैं अभी देखूंगा कि तुम मामा ने तुम्हें कहा है कि नहीं कहा। मैं शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, कि मैं देखता हूं कि तुम्हारी मामा ने कहा है कि नहीं कहा। अब जनाब सलमान के अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये खत ले जा और इसे इन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। अब मलका सबा जो थी वो जा रही थी, सूरज की पूजा करने के लिए जा रही है, वो एक जगह पे बैठी हुई है, एक ग्राउंड के अंदर सारी उसके रियाया बैठी हुई है और सूरज की जैसे पूजा करते थे। अब जब मलका, मैंने आपको बताया कि मलका सबा जो है वो बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी काबिल मलका थी, मुशरिका थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बड़ी सलाहियतें दे रखी थी। वो बैठी हुई, अब वो जहाँ से एक हुदूद आया, एक ख़त लेके हज़रत सलमान सलाम को उसने आगे झोली में डाल दिया। अब मलका ने कहा कि सफारतकारी के तो कुछ असूल होते हैं, सफारतकारी के कुछ असूल होते हैं कि जब कोई बादशाह की दूसरे बादशाह को कोई वो भेजता है, रुक्का भेजता है, तो कोई बंदा लेके आता है और वो दरबार के अंदर लेके आता है, फिर उसके पूरे एटिकेट्स होते हैं, उसके गिफ्ट होता है, फिर उसके वो बताता है, तस्लीमात बजा लाता है। फिर उसने कहा ये कोई बादशाह, ये कोई ख़ास बादशाह है, ये कोई ख़ास एक परिंदा आ रहा है, वो मेरी झोली में ख़त पहन के जा रहा है, ये कोई आम बादशाह नहीं है, ये कोई आम बादशाह नहीं है। तो उसने कहा कि ये जो है बादशाह है, इसकी बहुत देना, ये बड़ी ताकत रखने वाला बादशाह है। उसने कहा ठीक है ना, अब क्या हुआ, मेरा खत ले जा, इन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने हुदूद को ये असाइनमेंट दी। अब मैंने आपको बताया था कि जो घर का सरबरा हुआ है वो देखता है कि जुनैद के अंदर क्या क्वालिटी। अब ज़्यादापुर ने क्या किया हुआ है कि अपना जो कंट्रोल दिया हुआ है ना, अपने इकोनॉमिकल कंट्रोल बैतुल माल का, वो किसको दिया हुआ है, जुनैद चाचू को दिया हुआ है, ठीक है ना। और अपना जो मेडिकल कंट्रोल है, अपना मेडिकल, वो किसको दिया हुआ है, जुबैर चाचू को दिया हुआ है। और जो यानी स्पिरिचुअल जो इस्लामी जो कंट्रोल, वो किसको दिया हुआ है, पापा, ठीक है। तो दादा वो समझते हैं कि जो यानी जो घर का सरबरा होता है, जो जिसके अंदर स्किल होती है उसके मुताबिक उसको असाइनमेंट देते हैं कि एक ईशा के अंदर स्किल है, उसके मुताबिक उसको असाइनमेंट दी जाए, उसामा के अंदर स्किल है, उसके अंदर असाइनमेंट दी जाए। उसके अलावा तला के अंदर स्किल है कि वो एक अच्छी एडिटिंग कर लेता है, मीडिया, अब ये कवरेज जो आप कर रहा है तला, इसको वो असाइनमेंट दी है जिसके अंदर उसकी दिलचस्पी होती है, ठीक है जी। अच्छा, मेरा खत ले जा और उसकी तरफ डाल दे, फिर अलग हटकर देख वो क्या रद्द अमल करते हैं। मलका बोली, अब मलका ने क्या कहा, अब देखें मलका के पास खत आ गया, अब मलका ने फौरन डिसीजन नहीं की। यहाँ पर एक और बात बताई जा रही, 7-8 पॉइंट है, ये कल इसको 2-3 दफा हम रिपीट करेंगे ताकि ये जो पॉइंट थे वो जो हमारे ज़हनों में बैठ जाए कि इस चंद आयात के अंदर जो 8-10-14 आयात हैं, इसके अंदर से हमें पता चले कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ बताई। मलका बोली, ए दरबार, कालत या अय्युहल मलाउ इन्नी ओलिका, और मलका बोली, ए अहल दीवार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम ख़त फेंका गया है, वह सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। मेरा ख्याल है कि अभी
या पढ़ लें 4-5 आयतें, पढ़ लें। अच्छा चलें, ये वाक़या पूरा कर लें। खत सुनाकर मलाइका ने कहा, ए सरदारान कौम, ए सरदारान कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। अब ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त बताया जा रहा है कि जब भी कोई ऐसे डिस्प्यूट आ जाता है ना, जब भी कोई ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है, कोई ऐसा मामला आ जाता है कि जिसके अंदर बंदों की राय मिलती नहीं, तो वो जो अल्लाह का बंदा होता है वो क्या कहता है, मशवरा करता है। वो क्या करता है? अब ये मलाइका ने कहा, ये अल्लाह की बंदी तो नहीं थी लेकिन मुशरिका थी, लेकिन इसकी क्वालिटी थी, उसने कहा कि जो भी फैसला मुझे करना है वो क्या करना है, मशवरे से करना है। किससे करना है? अब उसने कहा, खत सुनकर मलका ने कहा, ए सरदारान कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो कि मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर, जो भी अहम मामला होता है ना, जो भी अहम मामला होता है उसके अंदर जो अल्लाह की सुन्नत है वो ये कि है कि मशवरा लेके उस पर फैसला किया जाए। क्या किया जाए? अब जैसे हंजला है, कोई ऐसा मामला हो गया, बाहर कोई फड्डा हो गया, तो हंजला खुद जाके लड़ने लग जाएगा। मुझे इतनी जरा याद है कि सखर के अंदर एक दो हमारा ऐसी कोई लड़ाई हो गई, तो जनाब क्या हुआ कि घर में मैं सर फड़वा के आ गया, एक जगह गया था, वो एक लड़के ने, मैंने उसको पकड़ा भी, तोड़ियाँ मार दी, मेरा सर फट गया, मैं खून हो गया। घर आया तो जूबी चाचू ने जनाब वो आप कहा कि क्या हुआ, मैंने अम्मी को बताया कि मेरे जन वहाँ सर पे है, यहाँ तोड़ी लग गई थी, एक लड़के ने जन लगा दी। तो ऐसे हालांकि लगी हल्की थी लेकिन कोई ऐसी जगह पे लग गई, वो खून निकलने लग गया। तो वो जनाब जूबी चाचू कहे चलो हम चलते हैं। जूबी चाचू ने जाना, हम घर पे मशवरा हुआ और जूबी चाचू हम ढूंढने लग गए। अब वो जनाब आगे आगे, हम पीछे पीछे। तो इसका मतलब कि जो भी कोई ऐसा मामला होता है तो फौरन अकेला नहीं कि मैं अगर वहाँ और लड़ने लग जाता या कोई मसला होता, मैंने घर आके मशवरा किया। घर के मशवरे के बाद जनाब 2-3 भाई मिल के गए और जनाब वो आगे से फिर लड़ाई तो नहीं हुई लेकिन वो हमारे से छुपता फिरा। तो इसका मतलब कोई मसला अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? मशवरा करना चाहिए। अब ये मलका ने क्या किया है, सरदारा ने कौम, वो अब क्या कर रही है, उसने भी एक अपना सुप्रीम कमांडर सारे सरदारों को बुला लिया। जैसे हम ये अर्तगल देख रहे हैं ना, उसका जब कोई मसला होता है वो सारे सरदारों को बुला लेते हैं कि भाई ये मसला हो गया, अब इसका हल क्या निकालें। ऐ सरदारा ने कौम, इस मसले में मुझे मशवरा दो, मैं किस मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है। वो सरदार ने भी कहा कि हमारे अंदर बड़ी पावर है, हमारे अंदर बड़ी कुव्वत है, हमारे पास बड़ी ताकत है, हमारे पास बड़े ये असला मौजूद है, आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुसते हैं तो इससे ख़राब और इज़्ज़त वालों को जलील करके रहे। उसने मलका ने कहा, भाई तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन एक बात को ज़हन में रख लो कि जब भी दो बड़ी फोर्सेस की लड़ाई होती है, अगर हंजला की लड़ाई हो जाए तला के साथ, तो ये दो बड़ी फोर्सेस है ना, तो नुकसान दोनों तरफ से होगा। नुकसान अगर हंजला इधर से पावरफुल है, दूसरा भी पावरफुल है, तो नुकसान घर का ही हो, यानी दोनों तरफ से होगा। इसका मतलब अगर एक पावरफुल है, एक कमजोर है, फिर तो ठीक है। तो मलाइका ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास बड़ी फोर्सेस मौजूद है, बड़ी ताकत मौजूद है, बड़ा यानी अस्करी सामान मौजूद है, लेकिन जब दो फोर्सेस लड़ती हैं तो क्या होता है, आगे ये कुरान मजीद ही बता रहा है कि हम ताकतवर लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में, आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलाइका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे ख़राब कर देते हैं और इज़्ज़त वालों को जलील कर देते हैं। ये कुछ वो किया करते हैं, मैं इन लोगों की तरफ एक हदिया भेजता हूँ। अब मलका ज़हन में एक प्लान आया आज का, इधर सुनो बेटे, मलका के ज़हन में एक प्लान आया। अब मलका ने क्या किया, फिर मैं देखती हूँ कि वो मलका ने क्या किया, कुछ हीरे जवाहरात इकट्ठे किए एक बक्से के अंदर और भेज दिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेज दिए। फिर वो मलका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने कहा कि तुम लोग मेरी माल से मदद करना चाहते हो जो कुछ खुदा ने मुझे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए, किस में आ गए, जलाल में आ गए कि तुम मुझे ये लालच देती हो, तुम मुझे ये लालच देती हो कि तुम मुझे सामान भेजो। मैंने तुम्हें कहा कि मती होकर फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुम मुझे लालच दे रही हो। उसने कहा, जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है इससे बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें दिया गया है, तुम्हारा ये हदियत तुम्ही को मुबारक है। ए सफ़ीर वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ, हम इन पर ऐसे लश्कर लेके आएंगे जिनका मुकाबला वो ना कर सकेंगे और हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहाँ से निकालेंगे वो ख्वार होकर रह जाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दरबार, ए अहले दरबार, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपना कमांड इकट्ठा कर ली, लोग लश्कर इकट्ठे कर ली। सलमान ने कहा कि इससे कबल के लोग मेरे मतियों के मेरे पास हाजिर हों, जिन्हों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया, मैं इसे हाजिर कर दूंगा, मैं इसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। अब मैंने आपको कहा था कि जो घर का सरबरा होता है वो जो खास असाइनमेंट होती है वो खास बंदे के, अब वो अगर पैसों का मामला होगा तो दादा वो मुझे नहीं कहेंगे, मुझे किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, जो ने चाचू को कहेंगे कि भाई ये मामला जो उनको पता है कि ये जो फाइनेंस को अच्छा डील करता है वो कौन करता है, चाचू करते हैं। ठीक है, वो उसके अच्छा ठीक हो गया।
अच्छा, जब वो मलका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो इसने कहा कि तुम लोग मेरी माल से मदद करना चाहते हो, जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वो बहुत ज़्यादा है और तुम्हारा हदिया तुम्हें मुबारक हो। सफ़ीर को वापस भेजे सुलेमान सलाम, ए अहले दरबार, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाता है कबल इसके कि वो लोग मती होकर मेरे पास हाजिर हो जाएं, जिन्हों में से एक कवि हैकल ने अर्ज़ किया कि मैं इसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। इसका मतलब है कि जो घर का सरबराह है वो किसको असाइनमेंट देता है कि जो कि ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। अब सपोज दादाबू ने इनके जिम्मे लगा दी, कुछ असाइनमेंट लगा दी, इन्होंने क्या किया, इनको दिए थे 5,000, इन्होंने कहा 2,000 जो है ना वो साइड पे कर लो। क्या कर लो? साइड पे कर लो। इसका मतलब ताकत के साथ साथ क्या होना चाहिए? क्या होनी चाहिए? अमानत भी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस शख्स के पास, बस इसके बाद हम ये वाकया में मुकम्मल कर देते हैं। हाँ, इसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत उन्होंने जब ये जो चीज़ें यानी हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि भाई जाओ, फिर उसके बाद एक जिन था कि जिसने कहा कि भाई मैं जो है ना, एक जिन ने कहा कि सलमान अलैहिस्सलाम को कहा कि आप मुझे ये थोड़ा सा मौका दें कि ये जो हमारा मीटिंग चल रही है इस मीटिंग के ख़त्म होने तक जो है ना मैं उसको यहाँ पर ले आऊँगा। तो एक जिन ने कहा कि आप ऐसा करें कि हम मीटिंग ख़त्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो है ना वो आप, एक जिन ने कहा कि आप बस पलक झपके, आप ऐसे पलक झपक कर जो है ना जब खोलेंगे तो मैं जो है ना वो आपका जो ये जो मलका सबा का जो तख्त है वो अल्लाह के नेक बंदे ने कहा। हाँ, अल्लाह के नेक बंदे ने कहा। लेकिन ये जो मौलाना मौदूदी ने भी जो लिखा है और जो उन्होंने भी लिखा है